क्या नाम है आपका? क्या करते हो? खत्म किए इसी साल? कब? 2016 में? 2016 कहाँ से? लखनऊ में रहते हो? घर कहाँ है? तो वहाँ से आए हो? तो इंजीनियरिंग के बाद से कुछ काम करा है क्या? सर जहाँ जाते हैं मतलब सर मन नहीं लगता, मन ऐसा लगता है। कितनी जगहों पर गए? सर 2-3 जगहों पर गए हैं और एक जगह CNC में प्लेसमेंट हुआ था। ज्वाइन कितने कितने दिन काम किया? सर 1 महीने एक जगह किया था, सुबह फैक्ट्री थी और किस ब्रांच से? मैकेनिक। और बाकी सर CNC के बाद तो फिर उसके बाद सर हमें इंजीनियरिंग लाइन ही पसंद नहीं आती? सर हमने एजुकेशन के लिए B.Ed की फर्स्ट ईयर में देखो, हीन भावना को लेकर के या डर को लेकर के दो बातें हैं जो समझनी पड़ेगी। इनको साफ साफ नहीं समझा तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी लगेंगी। पहली बात तो ये कि हीनता तथ्य हो सकती है और हमें उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि हीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम किसी से कम नहीं, सबसे आगे तुम ही हो, सबसे बढ़िया तुम ही हो, सर्वश्रेष्ठ हो, परिपूर्ण हो। ऐसा कह दूं तो ये तो मन को बहलाने वाली बात हुई ना। तो हीनता तथ्य हो सकती है। दो खिलाड़ी हैं, एक बेहतर खेल रहा है, दूसरा उतना बेहतर नहीं खेल रहा, तो दूसरा क्या हुआ? हीन हुआ ना। दो छात्र हैं, एक मेहनत कर रहा है, अंक अर्जित कर रहा है, दूसरे अंक नहीं ला पा रहा, तो दूसरा हीन हुआ ना। प्रकृति को देखो, दुनिया संसार को देखो, तो यहाँ तो सब चीज़ों की परस्पर तुलना हो ही सकती है। और जब भी तुलना होगी तो कुछ श्रेष्ठ निकलेगा और कुछ बड़ा निकलेगा, कुछ सफेद निकलेगा, कुछ तो अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये होता तो है। हम नहीं कह रहे कि तुम छोटे हो ही नहीं, हम नहीं कह रहे कि तुम में कोई बुराई है ही नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा कुछ वजन है, कितना वजन है? 58। आपका कितना वजन है? ये 88। तो वजन के पैमाने पर तुम हीन हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। अभी तराजू के दो पलड़ों में आप दो लोगों को बैठा दिया जाए तो पलड़ा ही पोल खोल देगा, एक तरफ को झुक जाएगा। तराजू भी काहे को चाहिए? बच्चों का जो सीसॉ झूला होता है, एकदम हवा में टंग जाओगे और ये जमीन से चिपक जाएंगे। और फिर कोई तुमसे आके कहे कि ना, तुम में है दम वही, तो ये बात तो झूठी हो गई। ऊपर वहां जब टंग गए हो तो लगा लो जितना दम लगाना हो, वहीं कूद फांद करते रहोगे, नीचे तो गिर के ही आ पाओगे। समझ रहे हैं ना? तो अपने आप को प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का ये तरीका मत चला देना कि हम में तो साहब कोई कमी, कोई कमजोरी है ही नहीं। तथ्यों की दुनिया में कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं। तुलनात्मक रूप से कोई हीन होता है और कोई श्रेष्ठ होता है।
कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई चौड़ा होता है। ईमानदारी इसमें है कि जहां तुम छोटे हो वहां स्वीकार करो कि मैं तो साहब छोटा हूं, और विनम्रता के साथ और सत्यता के साथ मानता हूं कि मैं तो छोटा हूं। ये मेरी बात का पहला पक्ष हुआ कि हीनता तथ्य होती है और हम उस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बात का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि हीनता सत्य कभी नहीं होती। तो सत्य नहीं। तथ्यों की दुनिया में हीनता निश्चित रूप से है, और जहां हमें हीनता दिखे हमें उसको अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी, हमें मानना पड़ेगा, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हीनता है। लेकिन तथ्यों की दुनिया सब कहां है? बाहर बाहर, सतह पर। केंद्र पर कभी हीनता को मत आने देना। बाहर बाहर हीनता हो सकता है कई बार कि रहे, दिखाई भी दे, और दिखाई दे तो मानना कि है, लेकिन दिल में कभी, हृदय में कभी हीनता को मत आने देना। वहां कोई हीनता नहीं होती, हीनता सत्य नहीं हो सकती। और ये दोनों बातें एक साथ याद रखनी होती हैं। तो तुमसे कोई पूछे क्या तुम हीन हो, कहो हूं भी और नहीं भी। बाहर बाहर से देखोगे तो निश्चित रूप से छोटा हूं। हां, भीतर न कुछ छोटा होता है न कुछ बड़ा होता है, वहां तो बस एक शांत पूर्णता होती है। पूर्णता क्या छोटी होती है, क्या बड़ी होती है? छोटे और बड़े तो तुलनात्मक शब्द हैं, और तुलना करने के लिए दो अपूर्णताएं चाहिए। तुलना तो तभी होगी ना जब दो अपूर्णताएं हो, तो उनको नाप लोगे, जोप लोगे। पूर्णता के बारे में तो न ये कह सकते कि छोटी है, न ये कह सकते कि बड़ी है। उसको तोलोगे किसके विरुद्ध? तो सही तुम्हारे लिए दृष्टि यही है कि जैसे ही दिखाई दे कि कहीं हीन हो, कमजोर हो, तुरंत मान लो कि हीन हूं, कमजोर हूं। और हीनता कोई अच्छी बात नहीं, कमजोरी कोई पालने की चीज नहीं। अगर हीन है और कमजोर है तो कमजोरी को भरसक कोशिश करेंगे हटाने की। हीन है तो हीनता पर विजय पाने की भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि ठीक जब हम हीन हैं तब भी हमारे भीतर कुछ है जो हीन नहीं हो सकता। फिर तुम में हीन होते हुए भी हीन ग्रंथि नहीं आएगी। हीन तो हो लेकिन हीनता की बीमारी से ग्रस्त नहीं हो। और ये दो अलग अलग बातें, इनको याद रखना जरूरी है। हीन होना एक बात है, और हीनता के मनोविकार से ही ग्रस्त हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। हीन तो सभी होते हैं किसी न किसी मामले में। कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही हीन नहीं? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोटि में, किसी भी पैमाने पर? साहब मैं तो नहीं हूं। 50 ऐसे पैमाने निकल आएंगे जिस पर मैं बहुत हीन हूं, और आप सब भी होंगे ही। इसी तरह से हम सभी किसी न किसी तरीके से श्रेष्ठ भी होते हैं। तो ये जानना कि तुम किन क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो, किस तरीके से हीन हो, एक बात होती है। और स्वयं को हीन मान ही लेना बिल्कुल दूसरी बात होती है। स्वयं को अगर तुमने हीन मान लिया तो मैं कह रहा हूं ये मनोविकार है, तुम रोगी हो गए। ये नहीं होने देना है। और दोनों अतियां खतरनाक हैं। एक अति जो हम होंगे कामयाब, यस आई एम परफेक्ट वाली अति है, वो कहती है कि मुझ में तो कोई हीनता है ही नहीं। और दूसरी अति है
जो कहती है कि मैं तो हृदय से बीमार हूं, मेरा तो केंद्र ही बीमार है, मेरी तो सत्ता ही बीमार है, मेरी हीनता ही मेरी पहचान है। हमें इन दोनों अतियों से बचना है। ये बात साफ हो पा रही है? न तो ये कहना है कि मुझ में कोई कमी कोई खोट नहीं, और न ही ये कह देना है कि मेरी कमियां और मेरी खोट ही मेरा सत्य है, मेरी पहचान है। दोनों में से कोई बात मत कह देना, फंस जाओगे। न इधर को जाना ना उधर को जाना। इस मामले में बहुत सतर्क रहना। बाहर की हीनता भी तुम तभी मिटा पाओगे जब भीतर तुमको पता हो कि तुम में कोई खोट कोई कमी नहीं। तब भीतर वो जो हीन हो ही नहीं सकता, न वो हीन है न वो महान है, न वो लघु है न दीर्घ है, उसकी कृपा से बाहर के सारे दोष मिट जाते हैं। बाहर के दोष मिटा भी पाओ, इसके लिए आवश्यक है कि भीतर पहले तुम निर्दोष रहो। जब पता है कि भीतर भीतर कोई दोष कोई विकार है ही नहीं, तो फिर बाहर जितने दोष और विकार होंगे उनको मिटाने की तुम्हें ताकत मिल जाएगी। पर अगर तुमने ये मान लिया कि हम तो पूरे ही बीमार हैं, बाहर भीतर एक से बीमार है, तो अब बीमारी दूर कौन करेगा? शरीर से भी तुम बीमार पड़ते हो तो जानते हो ना तुम्हारी बीमारी कौन हटाता है? तुम्हारे भीतर का स्वास्थ्य तुम्हारी बीमारी से लड़ता है और उसको फिर पराजित कर देता है। तुम दवाई भी खाते हो तो दवाई बस इतना करती हैं कि स्वास्थ्य को सहारा देती हैं कि वो बीमारी को पराजित कर सके। पर जिसके भीतर स्वास्थ्य का केंद्र ही न हो, जिसके भीतर प्राण ही न हो, उसकी बीमारी मिट सकती है क्या? समझ रहे हो? तो बीमारी को भी तुम्हारे भीतर का स्वास्थ्य ही हराता है। तुम्हें दोनों बातें याद रखनी है। मैं बीमार तो हूं लेकिन स्वास्थ्य भी भीतर मौजूद है, और ये स्वास्थ्य ही है मेरा, जिसकी शरणागत हो जाऊंगा तो बीमारी जीत लूंगा, बीमारी हटेगी। फिर बात आ रही समझ में? हीन भावना लगती हो तो स्वीकार करना कि हाँ साहब हमें कमियां हैं, और फिर कहना होंगी कमियां, हम भी कुछ हैं। कमियां अपनी जगह, हम हमारी जगह, और हम वो हैं जो सब कमियों से बहुत आगे के हैं। हम कमियों की हस्ती को स्वीकार करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कमियां तो हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर तुम बीमार होते हुए भी बीमार रहोगे नहीं। आ रही बात समझ में? तो दिल में स्वास्थ्य रहे, पूर्णता रहे, और उसके सहारे बाहर के सब दोषों को, कमियों को और बीमारियों को जीत लोगे तुम।